नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं वे कितना अच्छा धनुर्धर था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था। पर बहुत कम लोग एकलव्य के आगे की कहानी जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एकलव्य का वध स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले धर्म और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एकलव्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी कहानी केवल इतना ही जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के 10 पुत्र 5 पुत्रियां थी, जिसमें से श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के चौथे भाई शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। लेकिन फिर अपने ही चचेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया, इससे पहले हम एकलव्य की शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह कुरु वंश के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन एकलव्य निराश नहीं हुए और उन्होंने वन में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया और गुरु के प्रति अपनी भक्ति और अपनी मेहनत के साथ वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। एक बार जब एक कुत्ता वन में एकलव्य की शिक्षा में बाधा डाल रहा था, तो एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार भर दिया कि कुत्ते को एक खरोच भी नहीं आई। जब वह कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा, वहां सब यह देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो अर्जुन से भी अच्छा है। जब वह कुत्ते के साथ एकलव्य के पास पहुंचे, तो एकलव्य ने और बताया कि कुत्ते का मुंह उसी ने बाणों से भरा है, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि वह अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने खुशी खुशी अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। एकलव्य के बारे में इतना तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद एकलव्य ने क्या किया, उनका जीवन कैसे बीता और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज हम इन्हीं रहस्यों के बारे में आइए बात करते हैं। महाभारत काल में प्रयाग में श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां के राजा बने। एकलव्य के राजा बनने से पहले ही उनके अंगूठे काटने वाली घटना हो चुकी थी। विष्णु पुराण के अनुसार और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल श्री कृष्ण के दुश्मन पौंड्रक का साथ दिया था, बल्कि जरासंध से भी जाकर मिले थे। पौंड्रक का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया करने लगे। जब श्री कृष्ण ने यह सुना और सेना में हाहाकार मचने लगा, तो श्री कृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे। लेकिन वे युद्ध में एकलव्य को केवल 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि एकलव्य अब भी इतना धनुर्धर और दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसके बाद इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। कहते हैं महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले
युधिष्ठिर ने एकलव्य को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एकलव्य का वध हो चुका है। एक मान्यता यह भी है कि एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देखकर श्री कृष्ण समझ गए थे कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध में एकलव्य ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। वैसे कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपना समर्थन और पक्ष सिद्ध करने के लिए कई ऐसे वीरों को राजनीतिक तरीके से और छल पूर्वक रास्ते से हटाया था, और उन्होंने यह बात मानी थी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकियों से बहुत अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मगधराज जरासंध, महामनुष्य चेदराज शिशुपाल और निषाद जाति महाबाहु एकलव्य, इन सब को मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है, और यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। दोस्तों, अगर एकलव्य के साथ ऐसा अन्याय न हुआ होता, महाभारत युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनते। और इसके अलावा उन्होंने हम सबको जीवन में गुरु की महत्ता का पाठ भी सिखाया। दोस्तों, अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।